अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हीरोज़ ऑफ केपी विद आमिर खान के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे हीरो से मिलवाने जा रहा हूं जिसको अगर हम लोग मेरिकल कहें तो वो गलत नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाके वज़ीरिस्तान के मीरान शाह से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे कम उम्र तरीन राइटर जिसने एक बुक हाल ही में लिखी है, बिलावल लतीफ़ दावड़। अस्सलाम वालेकुम बिलावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। जी बिलावल, आपकी उम्र कितनी है? जी सर, मेरी एज 12 ईयर्स है। अच्छा, किताब लिखना कब शुरू किया? जी सर, ये जब पहली बार आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक हुआ पेशावर में, यहाँ पर तो टेररिस्ट ने जब अटैक हुआ तो उसके बाद मैंने एक किताब लिखने का फैसला किया ताकि मैं जो नाम पाकिस्तान है वो उसको ब्राइट कर सकूँ और अपने पठान जितने भी पठान हैं मेरे भाई, जितने भी और पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, उसकी हौसला अफजाई कर सकूँ। अच्छा, आज से कितने अरसे पहले आपने शुरू किया किताब लिखना? सर ये बुक मैंने मैक्सिमम 3 इयर्स मैक्सिमम 3 इयर्स में जी, आपने, क्योंकि, मतलब के खेलने कूदने के उम्र में आपको बुक लिखने का ख्याल कैसे आया? मैंने पहले बताया था कि APS अटैक हुआ तो उससे पहले भी मैं कुछ अपने लिए कुछ करना चाहता था कि मैं मेरे अबू भी कहते थे कि आप अपने पाकिस्तान के लिए और अपने पठान भाइयों के लिए कुछ कर सको, कि आप जहाँ भी जाते तो पठानों पर मीम्स बनते हैं, बहुत जॉक्स बनते कि पठान कैसे हैं, अब्रॉड जाओ तो कहते हैं पठान इलिटरेट है, ये लेकिन वैसे ऐसे कुछ भी नहीं है। आप देखो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पठान क्या है, सबसे ज़्यादा हीरोज़, वॉरियर, फ्रीडम फाइटर वो पठान में ही है। वो पठान में थे। बाकी ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलावल, ये बताएं कि आपने पढ़ाई वजीरिस्तान में की या पेशावर में? हम पहले 2014 में हम आ गए थे, कोहाट आ गए थे, फिर पेशावर आ गए थे। कोहाट में हमने तकरीबन 1 साल गुजारे, फिर यहाँ पेशावर में आ गए थे। तो वजीरिस्तान में भी आप पढ़े हैं? जी 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 जी। अच्छा, वजीरिस्तान में भी पढ़े हैं और पेशावर में भी पढ़े। अच्छा बिलावल, किताब के लिए जो आपने रिसर्च की जी उसके बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। जी, ये तो ज़रूरी बात है कि अगर आप एक बुक लिखना चाहते हो तो आपको रिसर्च भी करना पड़ता है, बहुत से रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने बोला कि मैं भी एक बुक लिखना चाहता हूँ, जैसे कि आप रिसर्च कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, बुक लिख सकते हो, विकिपीडिया आर्टिकल, मैगजीन, इससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अच्छी बात ये कि इस बुक में मैंने सिंपल अल्फाज में लिखा। ये बेसिकली मैंने टीन एजर को बताया कि टीन एजर इससे इंफॉर्मेशन हासिल करे। और दूसरी बात ये कि हम अगर हिस्ट्री में पढ़े स्कूल में तो हमें सिर्फ ये अलेक्जेंडर द ग्रेट वगैरह ये बताते, लेकिन इसमें पाकिस्तान पठानों में कुछ भी नहीं आता, जैसे कि सबसे ज़्यादा वॉरियर पठानों में ही पाए जाते हैं। अच्छा, आपने जाहिरी सी बात है कि इसके लिए रिसर्च के लिए बुक्स पढ़ी होंगी। जी जी जी। पसंदीदा किताब कौन सी है? द पठान बाय सर ओलिव कुरैशी और दूसरी बुक द पठान बाय गनी खान। वजह? उसमें अच्छी लिखी क्योंकि एक बार गनी खान सर ओलिव कुरैशी इज आल्सो एन रशियन एपोलॉइज, वो एक रशियन एपोलॉइज। और मुझे इस बात पर खुशी हुई कि एक रशियन बंदा पठानों पर रिसर्च कर रहा है। That's great, मतलब कि बाहर के लोग पठानों पर जी रिसर्च जी जी, कर रहे क्योंकि हैं। उन्हें पता जैसे कि हमारा ट्राइबल लीडर है अजब खान अफरीदी हो गए, यहाँ पर दरादाम खेल से थे, वो भी बहुत बड़े एवेंजर थे, लीडर थे यहाँ पठानों के, अफरीदी कौम से। और वज़ीरों में मिर्ज़ा अली ख़ान और महसूद में मुल्ला पोवंदी हो गए और बायज़ीद अंसारी, जिसे हम आम अल्फाज में पीर रोशान भी कहते हैं। अच्छा, किताब में आपने किन पश्तून लीडर्स का या हीरोज़ का जिक्र किया है? इसमें मैंने पश्तून भी लिखे प्लस नॉन पश्तून भी लिखे है, क्योंकि ज़रूरी सी बात हिस्ट्री गेन करना पड़ता है। और मैंने अहमद शाह अब्दाली लिखा है जो मशहूर है फाउंडर ऑफ अफ़गानिस्तान की वजह से, कि वो फाउंडर ऑफ अफ़गानिस्तान है। और महमूद ऑफ गज़नी 16 टाइम सोमनाथ टेम्पल अटैक किया था। और इसमें हमारे पश्तून आर्मी ऑफिसर अली कुली खान खटक, कर्नल शेर खान, अब्बास खटक मार्शल थे, चीफ मार्शल थे एयरफोर्स में। और हमारे ट्राइबल हीरोज़ भी है इसमें। जी ठीक है। अच्छा, आप वजीरिस्तान से आपका ताल्लुक है तो वजीरिस्तान में भी काफ़ी हीरोज़ हैं, तो इसमें क्या वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाली हीरोज़ का जिक्र बिल्कुल है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्राइबल हीरोज़ है, अफरीदी कौम से बहुत बड़े बड़े लीडर गुजरे। अजब खान अफरीदी आपने नाम तो सुना होगा। यहाँ पर बहुत से वो जैसे दरदम खेल के चौक पर आते तो वहाँ पर एक मॉडल भी बना हुआ है, 2018 में ये बना था, इरेक्टेड किया था गवर्नमेंट ने। और महसूद कौम से मुल्ला पोवंदी है, और वज़ीर कौम से वज़ीर ट्राइब से वो है मिर्ज़ा अली खान, बायज़ीद अंसारी और मर्स के थे, और कनीगुरम के थे, साउथ वज़ीरिस्तान। क्योंकि बायज़ीद अंसारी जो थे वो पश्तो के वो फर्स्ट राइटर ऑफ पश्तो अल्फ़ाबेट थे। बिल्कुल, तो उनका भी जिक्र है। हाँ, और ये लफ्ज़ इसने विद 13 अरेबिक स्क्रिप्ट से वो बनाया था।
That's great. جی اچھا آپ نے ظاہری سی بات ہے مختلف شخصیات کے بارے میں پڑھا ہے لکھا ہے, آپ کی سب سے پسندیدہ شخصیت کون؟ میں زیادہ آئیڈل احمد شاہ ابدالی کو دینا چاہوں گا کہ وہ مجھے آتا تھا کہ جیسے کہ جب پہلی بار وہ بہت چھوٹے تھے, اس کے ابو کا نام محمد زمان خان تھے, جب پرشیا آئے تو وہ پٹھانوں پر ظلم کرتے تھے, تو اس کے بعد افغانستان نے احمد شاہ ابدالی کو اپنا وہ کنگ قرار دیا, اور بعد میں احمد شاہ ابدالی نے ہرات کو فتح کیا, کندہار کو فتح کیا, کابل کو فتح کیا, اور اس سے نہیں وہ لاہور بھی چلے گئے. لاہور میں اس ٹائم مغل امپائر تھے, تو اس ٹائم وہ ہار گئے تھے. وہ احمد شاہ ابدالی کی پہلی اور مغل امپائر کی وہ آخری جیت تھی. اس کے بعد وہ پھر ہار نہیں مانے, وہ پھر گئے اور لاہور کو بھی فتح کر لیا, اور اس کے بعد وہ ادھر گئے انڈیا گئے, وہاں پر اس نے مراٹھا امپائر سے لڑائی کی تھی, جسے ہسٹری میں عام طور پر فرسٹ بیٹل آف پانی پت کی بات بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ بیٹل پانی پت کے میدان پر ہوئی تھی مراٹھا امپائر سے, اور اس میں جنگ میں احمد شاہ ابدالی کو روہیلا سے بھی مدد ملی تھی. اچھا بلاول جی چونکہ آپ ابھی بچے ہیں, آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ بڑے ہوں گے, تو آگے کیا پلاننگس ہیں آپ؟ انشاءاللہ فیوچر میں آرمی جاؤں گا, کہ میں بہت چھوٹا تھا تو میں آرمی شیش وقت میں ابو کو کہتے تھے کہ میں بڑوں کے کیڈٹ کالج جاؤں گا, ملٹری کالج جہلم, اور ابھی بھی انشاءاللہ ٹائم مل جائے تو میں ٹیسٹ دوں گا اور اپنی خواہش کو پورا کروں گا. پشتونوں پر بک لکھی ہے تو پشتون کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جیسے کہ بہت سے لوگ پشتونوں کو ٹیررسٹ ظاہر کرتے, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. پشتون ایک امن پسند ہے, جیسے کہ میوزک فوک ڈانس فوک بہت مشہور ہے, جیسے کہ اتن بھی کہتے ہیں اسے. یہ بیسیکلی اتن کی ہسٹری ہے کہ یہ جو پٹھان اس کو تب وہ کرتے تھے, پرفارم کرتے تھے جب وہ کوئی جنگ جیت جاتے تھے, اس کی خوشی میں. جی پختونخوا کی آواز پورے پختونخوا کو کیا میسج دینا چاہے گی, بلکہ میں کہتا ہوں پوری دنیا کو کیا میسج دینا چاہے گی؟ میں پوری دنیا کو یہ میسج دینا کہ پٹھان, آپ کو جس نے بھی کہا یہ غلط کہا ہے, پٹھان ایک امن پسند قوم ہے, اور اپنی پبلک ٹرائبل بچوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی کیریئر پر ڈٹ کے رہے, کسی سے نہ کرے, اور اپنی کیریئر جو بھی آپ کا کیریئر اس کو اور مضبوط بنائے. ناظرین, یہ ہے میرا پختونخوا, یہ ہے ہمارا پختونخوا, یہ ہے ہمارے پختونخوا کا ٹیلنٹ, اور یہ ہے پختونخوا کی آواز. امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور اپنی رائے کا اظہار اور فیڈ بیک کے لیے نیچے دیے گئے لنکس پر ہمیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے اپنے میزبان عامر خان کو دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.